दो ही लोग तो गांव में काम करवाते हैं, एक प्रधान एक महाप्रधान। इसके बाद अगर कोई काम आ जाता है तो प्रमुखी कोटा से आ जाता है, फिर उसके बाद कोई कुछ काम आता है तो विधायक के कोटा से आता है, इसके बाद कुछ काम आता है तो सांसद जी के कोटा से आता है। फूलपुर पवई वहाँ दो चेहरे हैं और ये तीसरा चेहरा, एक रमाकांत यादव जो वर्तमान में विधायक है, पूर्व विधायक श्याम बहादुर यादव, और अब तीसरी कड़ी में यहाँ इस फूलपुर पवई विधानसभा के तीसरे समाजवादी पार्टी के दावेदार राम अवतार यादव हैं। कुछ लोग राजनीति में बड़े लोग छोटे कार्यकर्ता को ऊंचा नीचा दिखाते हैं। अगर वो एक बार विधायक हो गए तो छोटे कार्यकर्ता को नीचा दिखाते हैं, लेकिन तो 10 साल 15 साल पहले 20 साल पहले अपना पुराना इतिहास देख लें कि वो कहाँ थे। बड़े बड़े लोग को टिकट मिल जाता है, अगर जो गरीब घर का लड़का, किसान का लड़का, मजदूर का लड़का एक छोटे गांव ग्रामीण से उठ के जाएगा तो ग्रामीण इलाके का पूरे विधानसभा फूलपुर में। हमारे साथ आजमगढ़ के फूलपुर विधानसभा के बड़े कदावर नेता हैं, समाजवादी पार्टी से संबंध रखते हैं और समाजवादी और एक ऐसा भी रसूख रखते हैं कि अखिलेश जी के बहुत करीबी माने जाते हैं। आप हैं फूलपुर पवई विधानसभा के राम अवतार यादव। वर्तमान में आप अहरौला ब्लॉक के सबसे बड़े गांव ओरिल दबदबा के वर्तमान प्रधान भी हैं। आइए हम कुछ खास बातचीत करते हैं आगे की रणनीति के बारे में कि आखिर राम अवतार जी के मैंने कई पोस्टर कई जगह पर देखे और हमेशा वो उस पर इंगित अलग तरीके से था। राम अवतार भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। राम अवतार जी, आप तो वर्तमान में प्रधान हैं, इसके बाद भी आपकी मैंने अधिकतर लोगों से सुना भी और कई क्षेत्रों में जा भी रहा हूं, तो लोग कह रहे हैं कि इस बार राम अवतार भाई विधानसभा के लिए दावेदारी ठोकेंगे समाजवादी पार्टी से। क्या लगता है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय आपको कि आपने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता, मैं तो अपने आप को बहुत छोटा कार्यकर्ता समझता हूँ, चूँकि फूलपुर पवई विधानसभा में मैं बूथ स्तर से उठा हूँ, बूथ स्तर से, सेक्टर प्रभारी से, जोन प्रभारी से, और मैं आज के डेट में प्रदेश सचिव हूँ। मजदूर सभा पूरे उत्तर प्रदेश के मैं सचिव हूँ। मैं आज तक कभी ना आदरणीय शिवपाल जी से और आदरणीय माननीय हमारे गुरु भी हैं, राजनीतिक गुरु अगर देखा जाए हमारे हैं तो श्री अखिलेश यादव जी हैं, और हमने कभी जो है कि पद नहीं मांगा। मुझे विधानसभा स्तर से उठ के बूथ प्रभारी से, सेक्टर प्रभारी से लेके, लेकिन तो सबसे बड़ी दुख की बात ये होती है कि जो भी बड़े नेता हमारे इस विधानसभा में आए, हम किसी की बुराई नहीं करते हैं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर बताते हैं, सच्चाई आदरणीय अखिलेश यादव जी को भी बताते हैं, आदरणीय शिवपाल चाचा को भी बताते हैं कि ज़मीनी स्तर पर जो भी हमसे सीनियर नेता हैं, ज़मीनी स्तर पे कोई खड़ा उतर के किसी कार्यकर्ता के साथ खड़ा अब तक नहीं उतरा है। चूँकि आप भी ग्रामीण इलाके से हैं, हम भी ग्रामीण इलाके से हैं। ग्रामीण इलाके की स्थिति आपको सब पता है कि किसी के भाई, हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हमारा कोई कार्यकर्ता है, हमारा बूथ प्रभारी है, सेक्टर प्रभारी है, वो विधानसभा अध्यक्ष उसके यहाँ आएँ और जाएं, यहाँ तो पता नहीं चलता कि विधानसभा अध्यक्ष हैं कौन। भाई, मैंने इसके पहले भी कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष से लेके और क्षेत्र में आएँ, हम लोग भी उनके साथ दौड़ के हर जगह सुख दुख में चलें, इससे मजबूती मिलेगी। इस बात को कोई अमल नहीं करता। और रही बात जब टिकट की बात आएगी कि जो ज़मीनी स्तर से मुझे 20 साल हो गया ज़मीनी स्तर पे, मैंने बताया ना कि बूथ प्रभारी से लेकर सेक्टर प्रभारी तक मैं जो है, और फिर मैं प्रदेश स्तर पे जो है प्रदेश सचिव हूँ। मेरा जो अनुभव है ये कहता है कि आप हर कार्यकर्ता के सुख दुख में पहुँचें। आप जब कार्यकर्ता के सुख दुख में नहीं पहुँचेंगे तो आपको वो प्रशंसा नहीं करेगा, उसकी मनोबल डाउन होगा। और रही बात यहाँ, मैं ये देखा हूँ कि जो भी कार्यकर्ता लाठी डंडा खाए हैं, जो भी इतना मेहनत किए हैं, उनको काट के तीसरवा बाजी मान ले जाता है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आप लोगों की आशीर्वाद से, मीडिया बंधुओं के आशीर्वाद से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, चौक चौराहे पे जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, चाय की दुकान है, ठेले जो लगाए हैं, अब अगर आप लोगों की आवाज़ जाएगी कि ओरिल प्रधान राम अवतार को टिकट दिया जाए 2027 में विधानसभा का, तो भाई अगर उस तरह से भी देखा जाए तो ये विधानसभा ओरिल ग्राम पंचायत सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है। वो आपकी ग्राम पंचायत पूरे खासकर अहरौला ब्लॉक के अंदर तो बहुत बड़ी है, जी, कम से कम 7-8 किलोमीटर, इसको मिनी विधानसभा भी हम कह सकते हैं। जी, काफ़ी अच्छी तादाद में वोटर हैं और काफ़ी लंबी चौड़ी
लेकिन आपने देखा, मैं 2-4 काम आपके मैं देख के आया हूँ, बड़ा जी। संतुष्ट हुआ उससे। धन्यवाद, खासकर धन्यवाद। आपका विद्यालय का काम तो बहुत जी, ही जी, मुझे जी, अच्छा जी, लगा, जी, जी, और जी। उसमें आपने काफी डेवलपमेंट के काम जी, किए। तो जी। आखिर जब आप वर्तमान में जब टिकट मांगेंगे तो ये प्रासंगिकता में आएगा सवाल कि ये सब काम हमने प्रधान रहते हुए किया और मैं और कुछ करना चाहता हूँ। देखिए पत्रकार बंधु भाई, मेरे आप बड़े भाई हैं, मेरे मित्र हैं, और मेरा एक कर्तव्य है, मेरा ये लक्ष्य है कि अगर मेरे माँ बाप, भाई या मेरे सपोर्टर, मेरे पास जितने मेरे सपोर्टर हैं, मेरे दोस्त यार हैं, राय मशवरा लेके जब राजनीति में घुसे हैं, तो उस राजनीति में की उम्र 2002 से और 2026 चल रहा है। अगर इतनी लंबी सफ़र आप राजनीति में किए हैं तो अब उम्र भी 40 प्लस हो जा रहा है, और अब नहीं होगा तो कब होगा। पहला चीज़ तो ये चिंता है कि इतना लंबा सफ़र रेस लगाने के बाद, दौड़ने के बाद अगर मौका ना मिले हम लोगों का, तो घर से लेके, नहीं लोग कहावत कहते हैं, न घर का न घाट का। और राजनीति में सबसे बड़ी बात ये होती है कि राजनीति में सबसे बड़ी बात ये होती है कि जहाँ बड़े बड़े लोग को टिकट मिल जाता है, अगर जो गरीब घर का लड़का, किसान का लड़का, मजदूर का लड़का एक छोटे गांव ग्रामीण से उठ के जाएगा, तो ग्रामीण इलाके का पूरे विधानसभा फूलपुर में अपने हर ग्राम पंचायत को देखेगा कि यार हमारे ग्राम पंचायत में प्रधान का बहुत छोटा बजट होता है, महाप्रधान का छोटा बजट होता है, 2 ही लोग तो गांव में काम करवाते हैं, एक प्रधान एक महाप्रधान। इसके बाद अगर कोई काम आ जाता है तो प्रमुखी कोटा से आ जाता है, फिर उसके बाद कोई कुछ काम आता है तो विधायक के कोटा से आता है, इसके बाद कुछ काम आता है तो सांसद जी के कोटा से आता है। लेकिन मेरे ख्याल से फूलपुर पवई में जितनी विधानसभा में जितने भी ग्राम पंचायत आ रहे हैं, 32, 33, 36 सेक्टर प्रभारी हैं, और जितने भी ग्राम पंचायत हैं, किसी एक ग्राम पंचायत में, किसी एक कस्बे में आप चले जाइए, किसी एक ग्रामीण इलाके में एक अच्छी सड़क आप दिखा दीजिए, जो आप कहें वो मैं सुनूं। आप भी ग्रामीण इलाके से हैं, हम भी ग्रामीण इलाके से हैं, और आए दिन ग्रामीण इलाके में गांव का जो रोड होता है वो बहुत पतला होता है, 2.5 मीटर होता है। हम लोग अंदर गांव में रोड बनवाते हैं, ग्राम पंचायत में रोड बनवाते हैं 3 मीटर का बनवाते हैं, और कम से कम गांव जब अब लड़के स्कूल जाते हैं, आए दिन इधर उधर एक्सीडेंट होता रहता है, तो गांव में हमारे काम होना चाहिए। अगर हम लोग जैसे युवा अगर अब अपनी बात को नहीं बुलंद से उठाएंगे तो कौन उठाएगा। 2 तस्वीरों के बीच में है, एक फूलपुर पवई जो आजमगढ़ जिले की विधानसभा सीट है, फूलपुर पवई, वहाँ 2 चेहरे हैं और ये तीसरा चेहरा, एक रमाकांत यादव जो वर्तमान में विधायक है, पूर्व विधायक श्याम बहादुर यादव, और अब तीसरी कड़ी में यहाँ इस फूलपुर पवई विधानसभा के तीसरे समाजवादी पार्टी के दावेदार राम अवतार यादव हैं। राम अवतार यादव जी, अगर ये जैसे अब 2 लोग तो हैं लाइन में, आप भी तीसरी लाइन में, क्योंकि बैनर पोस्टर से इंगित भी हो चुका है कि आप हैं इस लाइन में, तो मूलभूत अगर पार्टी ने आप पर विश्वास किया तो खरा उतरने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो चूँकि आपसे बताया, मैं ज़मीनी स्तर से एक किसान का लड़का हूँ, और सबसे बड़ी बात है कि मेरे पिताजी से लेके हम और भाई से लेके मेरे सपोर्टर जितने भी हैं, कोई बहुत फेंक वाले बंतूपन वाले नहीं है। सिर्फ ये हम लोग सोचते हैं कि जनता के बीच में कैसे रहा जाए, जनता की दिल को कैसे जीता जाए, और अपने ग्राम पंचायत से लेके विधानसभा स्तर से लेके अपनी बात को उठाने में काबिलियत रखें। और अगर हमारे जनता या यहाँ के विधानसभा और हमारे अगर नेता या पार्टी के बड़े नेता, अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर मौका देते हैं, तो आप देखिएगा विधानसभा में 2027 में ग्रामीण इलाकों में लहर ही लहर आएगी। राम अवतार जी, सामाजिक कार्यों के बाद ये लगता है कि अगर विधानसभा आप पहुँचते हैं जी, तो कुछ नया क्योंकि ये बहुत पिछड़ा क्षेत्र है फूलपुर पवई, क्या बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे? सबसे पहले मेरा यही रहेगा कि फूलपुर पवई क्षेत्र के जितना युवा से हैं, युवा जितना सब हैं मेरे साथ में आएंगे, और जितना युवा भाई हैं सबसे बैठ के मीटिंग किया जाएगा। सबके साथ मीटिंग करने के बाद हर ग्राम पंचायत में कोई अपना हो या ना हो, सबके दुख सुख में जाके उनसे राय मशवरा लेके, फिर उनके गांव से लेके, गली से लेके, मोहल्ले से लेके, चौराहे से लेके हर जगह तक हम उनके साथ तन मन धन से खड़ा रहेंगे। देखिए अभी खास बातचीत राम अवतार यादव जो कि वर्तमान प्रधान हैं ओरिल दबदबा के, लेकिन इनकी ख्वाहिश अलग है और ये समाजवादी पार्टी के एक तीसरे स्तंभ बनकर
इस फूलपुर पवई विधानसभा में उतरे हैं और लगातार ये भी उस फहरिस्त में हैं कि अखिलेश जी, अगर अखिलेश यादव ने इनको हरी झंडी दिखाई तो ये विधानसभा की नई तस्वीर बदल सकते हैं। इनके पास काफ़ी सोच का दायरा है, आखिर उस पर इन्होंने इंगित किया। आखिरी सवाल मैं इससे आपसे करूंगा कि राम अवतार जी, जब, क्योंकि अभी दो लोग हैं आपके सामने जिनसे आपको अपनी पार्टी में थोड़ा सा टकराहट लेनी पड़ेगी, जिनसे मतलब उन लोगों के बाद, लेकिन पार्टी क्या फैसला करेगी शायद कुछ नहीं, वो आप पर इंगित है, लेकिन ये मसला लगता है कि आखिर टिकट की दावेदारी में आप सफल रहेंगे। देखिए, मैं यहाँ के वर्तमान जो विधायक हैं आदरणीय श्री रमाकांत यादव जी, हम लोग के बड़े भाई हैं और हमारी पार्टी से विधायक हैं। अगर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टिकट दिया तो हम लोग साथ थे तन मन से, और इसके पहले भी जिसको भी टिकट मिला, पूर्व विधायक श्याम बहादुर यादव जी को मिला था, हम लोग भी उनके साथ तन मन धन से प्रचार किए और रहें। रही बात ये देखा जाए कि कुछ लोग राजनीति में, बड़े लोग छोटे कार्यकर्ता को ऊंचा नीचा दिखाते हैं। अगर वो एक बार विधायक हो गए तो छोटे कार्यकर्ता को नीचा दिखाते हैं, लेकिन तो 10 साल 15 साल पहले, 20 साल पहले अपना पुराना इतिहास देख लें कि वो कहाँ थे। आज उस जगह आप पहुंच के तब किसी को निंदा करते हैं, नीचा दिखाते हैं, वो चीज़ नहीं कहना चाहिए। मैं तो एक किसान का लड़का हूं, लेकिन तो मेरे बाप इतना अच्छा संस्कार दिए हैं कि राजनीति में कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। आज आप विधायक बने हो तो जनता के देन से बने हो, पार्टी के देन से बने हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के देन से बने हो, और आप कल के विधायक अगर हो जा रहे हैं तो ये किसी कार्यकर्ता को आप निंदा दिखाइए तो ये तो बहुत गलत बात है कि आपके माँ बाप कितना अच्छा आपको संस्कार दिए। बट मुझे ये कहना है कि मेरे बड़े भाई मुझसे हैं श्याम बहादुर जी, और हम लोग के सबसे बड़े हैं बड़े भाई रमाकांत यादव जी। अगर हम लोग तीनों लोग में, भाई इसके पहले मैंने मौका दिया, श्याम बहादुर यादव जी को मैंने मौका दिया, रमाकांत यादव जी को मैंने मौका दिया, भाई बड़े हैं मुझसे, ये लोग को अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिए तो हमारा स्वागत था। हम साथ में लग के प्रचार प्रसार किए भी हैं, और प्रचार प्रसार करने के बाद अब अगर मुझे मौका मिला, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मिला, तो भाई इन लोगों का मैं छोटा भाई हूँ। छोटा भाई को तो और दुलार और प्यार करना चाहिए कि छोटा भाई तुम आओ, तुम्हें भी एक बार मौका मिले, और मुझे जब मौका मिलेगा तो मैं जैसे करूँगा जनता के बीच में 5 साल के बाद, वैसे फिर आगे आएगा मौका। देखा, छोटा भाई कर रहा है दुलार, क्योंकि दुलार की आगाज़ दोनों नेताओं से कर रहा है कि छोटे भाई को दुलार मिले और छोटा भाई इस फूलपुर पवई विधानसभा को चमका सके। हमारे बीच में हमारे साथ राम अवतार जी हैं, जो कि समाजवादी पार्टी की विधानसभा चुनाव की 2027 की फहरिस्त में एक प्रत्याशी के रूप में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कैसी लगी रिपोर्ट, कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, आप हम पर ज़रूर जाहिर करिएगा।